साथियों नमस्कार। मैं प्रवीण सिंह कुशवाहा आज आया हूँ आप लोगों के पास नई सूचना लेकर के, नई जानकारी लेकर के। अब ये नई जानकारी है महिला उत्पीड़न लिंग भेद के विरुद्ध बने आयोग अधिनियम कानूनों के संदर्भ में। ऐसा आप सभी जानते हैं कि घरेलू हिंसा, लिंग भेद, उत्पीड़न जैसे बहुत सारी समस्याओं से महिलाओं को गुजरना पड़ता है और ये समस्याएं उनके लिए काफ़ी पीड़ादायक, काफ़ी अमनोवैज्ञानिक और असामाजिक, साथ ही उन महिलाओं के साथ जब कोई गलत घटनाएं होती हैं तो उसके लिए भी पुरुष जिम्मेवार तो होता ही है, साथ में कुछ आरोप महिलाओं पर भी लगाए जाते हैं। यह उनके लिए प्रताड़ना का कारण बनता है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से अधिनियम बनाए गए हैं भारत में जो महिलाओं के सुरक्षा या रक्षा से संबंधित है। पहला जो अधिनियम है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम। भारत सरकार ने 31 जनवरी 1992 को संसद के एक अधिनियम द्वारा 1990 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की। आयोग का प्राथमिक जनादेश महिलाओं के अधिकार की सुरक्षा और उन्हें सुरक्षित करना है। कोई भी महिला अपनी परेशानी के तहत यहाँ शिकायत दर्ज करा सकती है। साथ ही महिलाओं के किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो भी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से मदद ली जा सकती है। राष्ट्रीय महिला अधिनियम आयोग का उद्देश्य महिलाओं की स्थिति में सुधार करना है और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम करना है। दूसरा है महिला सुरक्षा कानून। दिसंबर 2016 में जो भारत को शर्मसार करने वाली सबसे निर्दयी घटना, जो पूरे दिल्ली ही नहीं देश को झकझोर के रख दिया था, वो घटना थी निर्भया कांड। एक दिल्ली की युवती जो बस में सफ़र कर रही थी, उसके साथ दरिंदों ने काफ़ी दर्दनाक तरीके से, अमानवीय तरीके से, राक्षसी प्रवृत्ति जैसे घटनाओं को अंजाम दिया था, जिससे पूरा देश शर्मसार हुआ था। जैसे आज मणिपुर के संदर्भ में हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसे ही खराब घटनाएं दिल्ली के लिए भी 2016 में हुई थी। उस समय हादसे को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े किए गए थे पूरे भारत में। इसके लिए अपराधियों को सजा सुनाने में सालों लग गए। इस घटना के बाद से देश में यौन शोषण से जुड़े कानून और भी सख्त किए गए, जिससे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिली। इसके अलावा अपराधी भी उम्र अगर 18 से कम होती थी तो इसे माइनर केस मान लिया जाता था और इसे जुवेनाइल जस्टिस के अंतर्गत भेज दिया जाता था, यानी यह कड़ी सजा से बच जाता था। हालांकि निर्भया केस के बाद इस कानून में बदलाव किए गए। अब अपराधी की उम्र 16 से 18 साल के बीच है तो उसे सख्त सजा सुनाई जा सकती है। ऐसे ही एक एक्ट है पोक्सो एक्ट। पोक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। पोक्सो एक्ट में बच्चों के लिए कानून बनाए गए हैं। यह कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इस कानून को 2012 में लाया गया था। इसके तहत बच्चों के साथ होने वाला यौन शोषण एक अपराध है। यह कानून 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होता है। एक है दहेज निषेध अधिनियम 1961। इसके अनुसार शादी के समय दूल्हा या दुल्हन या फिर उनके परिवार को दहेज देना दंडनीय अपराध है। भारत में दहेज लेने या देने की प्रथा सालों से चली आ रही है। दूल्हे का परिवार आमतौर पर दुल्हन और उसके परिवार से दहेज की मांग करता है। सालों से चली आ रही इस प्रथा की जड़ें अब काफ़ी गहराई तक पहुंच गई हैं। बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए तो देश के ज़्यादातर इलाकों में महिलाएं आज भी आर्थिक तौर से स्वतंत्र नहीं हैं। अब इसका प्रभाव यहीं भर नहीं है,
आप इसके लिए शिक्षित अशिक्षित समाज परिवार की बात नहीं कर सकते, इसमें सभी शामिल हैं। मैं ऐसे कुछ केसेस जो मेरे एक आईएएस मित्र रहे हैं उनसे बातचीत के दौरान पता चला कि जो आईएएस हैं, जो सबसे बुद्धिजीवी माने जाते हैं शासन प्रशासन के संदर्भ में, वे भी दहेज में मोटी रकम लेते हैं। ऐसी बातें पता चली हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि दहेज प्रथा सिर्फ अशिक्षित या असभ्य लोगों में है, इसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं। साथ ही तलाक को एक कलंक की तरह माना जाता है, जिसकी वजह से दुल्हनों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है। दहेज की मांग अगर शादी के बाद पूरी नहीं की जाती है तो लड़की को परेशान किया जाता है, उसे मारा जाता है, यहाँ तक कि जान भी ले ली जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसको हम लोग नित्य प्रतिदिन मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से सुनते हैं। दहेज प्रथा आज भी प्रमुख चुनौतियों में से एक है जिससे हमारा समाज निरंतर जूझ रहा है। इस अधिनियम के बाद महिलाएं खुलकर शिकायत दर्ज करवाती हैं, जिससे दूसरी महिलाओं को भी जानकारी के साथ हिम्मत मिलती है। फिर अगला कानून है भारतीय तलाक अधिनियम। महिलाएं या पुरुष स्वतंत्र हैं, यदि वो परिवार में प्रताड़ित हो रहे हैं या परिवार में अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है तो इस स्थिति में वो तलाक के लिए अर्जी लगा सकते हैं। एक है महिलाओं के लिए जो काफ़ी लाभप्रद है, मैटरनिटी लाभ अधिनियम 1861। यह अधिनियम महिलाओं के रोजगार और कानून द्वारा अनिवार्य मातृत्व लाभ को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। इस कानून के तहत हर कामकाजी महिला को 6 महीने के लिए मैटरनिटी लीव मिलती है। इस दौरान महिलाएं पूरी सैलरी पाने की हकदार होती हैं। यह कानून हर सरकारी और गैर सरकारी कंपनी पर लागू होता है। इसमें कहा गया है कि एक महिला कर्मचारी जिसने एक कंपनी में प्रेगनेंसी से पहले 12 महीने के दौरान कम से कम 80 दिनों तक काम किया है, वह मैटरनिटी बेनिफिट पाने की हकदार है, जिसमें मैटरनिटी लीव, नर्सिंग ब्रेक, चिकित्सा भत्ता आदि शामिल हैं। 1961 में जब इस कानून को लागू किया गया था तो उस समय छुट्टी का समय सिर्फ 3 महीने का हुआ करता था, जिसे 2017 में बढ़ाकर 6 महीने किया गया है। फिर है कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न। ये बहुत सी बातें हैं, हम लोगों ने सुने हैं कई बार कि महिलाएं कहीं काम करती हैं तो उनके कार्यस्थल पर शारीरिक मानसिक उत्पीड़न किया जाता है और महिलाएं उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज नहीं कराती हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। वो शिकायत तब दर्ज कराती हैं जब वो संस्था को वहाँ से त्याग देती हैं, छोड़ देती हैं। हाँ, कुछ महिलाएं हिम्मत करती हैं, उस समय भी शिकायतें दर्ज करवाती हैं, कार्रवाई भी होती है, लेकिन शायद वो फिर वहाँ रहना सहज नहीं समझती। यौन उत्पीड़न उसी मामलों में से एक है। इसीलिए सरकार ने सभी संस्थानों को निर्देश दिए हैं महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए उसे विशेष प्रकार के एक कोष बनाने की जरूरत है, एक उसके लिए विभाग बनाने की जरूरत है उसके संरक्षण के संदर्भ में। यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत महिलाओं को कार्यस्थल पर होने वाली शारीरिक उत्पीड़न या यौन उत्पीड़न से सुरक्षा मिलती है। इसके लिए पॉक्स कमेटी गठित की गई। यह कानून सितंबर 2012 में लोकसभा और 26 फरवरी 2013 में राज्यसभा से पारित हुआ। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन। हम अच्छी तरह जानते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के तुलना में कम वेतन दिए जाते थे। जब खास करके काम निजी हो तो उसमें महिलाओं को कम वेतन दिया जाता था और महिलाएं वही काम करती थी जो एक पुरुष करता था। इस अधिनियम के तहत एक ही तरह के काम के लिए महिला और पुरुष दोनों को मेहनताना भी एक जैसा ही मिलना चाहिए, यानी यह पुरुषों और महिला श्रमिकों को समान पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान करता है। यह अधिनियम 8 मार्च 1976 में पास हुआ था। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कई जगह उन्हें समान तनख्वाह के लायक नहीं समझा जाता है। तो महिलाएं
इस अधिनियम के तहत न्याय मांग सकती हैं, कार्रवाई के लिए आवेदन दे सकती हैं। महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व रोकथाम अधिनियम 1986। यह अधिनियम विज्ञापन के माध्यम से या प्रकाशनों, लेखन, चित्रों, आकृतियों या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अशोभनीय प्रतिनिधित्व पर रोक लगाता है। तो ये सब अधिनियम जो बनाए गए हैं महिलाओं को सुरक्षित करने, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने, उनके अधिकारों से सशक्त करने के लिए बनाए गए हैं। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।